गढ़वा पचम्मा मुख्य सड़क पर घोरंजो मोड़ के पास देर रात एक दर्दनाक दुर्घटना हुई। अलकतरा से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने बैलगाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बैलगाड़ी चालक मोहन यादव और उनके 2 बैलों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में मातम और आक्रोश दोनों पसरा है। प्रत्यक्ष स्रोतों के अनुसार मोहन यादव कारूठी से बिचाली खाली कर अपने घर खोरंजो लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बैलगाड़ी को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बैलगाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रक चालक खतरनाक ढंग से और तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था। सूचना मिलते ही जमुआ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और घटनास्थल का मुआयना किया। परिजनों ने उचित मुआवजे और आरोपी ट्रक चालक पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश जारी है। प्रोग्राम के लिए बनाया गिरिडीह जिले में एक युवक की संदेहास्पद मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम फतेहपुर भेलवा घाटी सड़क पर देवरी थाना क्षेत्र के जमुनिया जंगल के पास 33 वर्षीय उपेंद्र यादव अचेत अवस्था में मिला था। उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक उपेंद्र यादव भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के जगशिमर गांव के निवासी था। बताया जाता है कि वह रविवार शाम चतरो बाजार से अपने घर लौट रहा था, तभी सड़क किनारे गंभीर हालत में पड़ा मिला। उसकी मौत सड़क दुर्घटना से हुई या किसी ने हत्या किया है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिजन इस घटना को हत्या बताते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सोमवार सुबह भेलवा घाटी पंचायत के सैकड़ों लोग देवरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। स्थानीय लोगों और परिजनों ने मामले को संदिग्ध बताते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने से रोक दिया। स्थिति को संभालने के लिए खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद, देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू, भेलवा घाटी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार और तीसरी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों से काफी देर बातचीत की और आश्वस्त किया कि परिजनों द्वारा दिए जाने वाले आवेदन के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लंबी समझाइश के बाद लोग शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया। एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि युवक की मौत संदिग्ध है और पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संभावना से इनकार मत कीजिए। अरे संभावना से इनकार मत कीजिए। हम कहाँ करें? हम लोग सब अब कैसे रगड़ा हो सकता है, लाने में रगड़ा है, हो सकता है इन लोग उठाने पुठाने में रगड़ाया हो। उतना नहीं रगड़ाया सर। अरे तो उसी सुनिए ना अरे संभावना सुनिए उसका पैर जो रगड़ाया है तो उसी के आधार पर आप मर्डर मान लीजिएगा, उतने से मर्डर हो जाएगा। सर सुना जाए, जैसे जो बोले कि रुको भाई रुको, उठाने के क्रम में रगड़ाया होगा, ये तो मैं 100% गिरिडीह जिले के तीसरी इलाके में अवैध माइका संग्रहण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। हाल ही में 2 अलग-अलग स्थानों पर हुई छापेमारी के बाद अब प्रशासन ने 7 लोगों को आरोपी बनाते हुए 2 प्राथमिकताएं दर्ज की हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदवा पहाड़ी स्थित एक गोदाम में मिले अवैध माइका भंडारण के मामले में जिला खान निरीक्षक विश्वनाथ उराव द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर तीसरी थाना में कांड संख्या 113/25 दर्ज किया गया है।
इस मामले में मन्नू यादव, शंकर यादव और विकास मोदी को आरोपी बनाया गया है। वहीं केमटा टांड क्षेत्र में स्थित एक अन्य गोदाम में हुई छापेमारी के बाद दूसरे मामले को लेकर कांड संख्या 114/25 दर्ज हुआ है। इस एफआईआर में प्रमोद कुमार, विनोद कुमार, सिकंदर बरनवाल और रतन बरनवाल के नाम शामिल किए गए हैं। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार खोरी महुआ एसडीओ अनिमेश रंजन के नेतृत्व में चांदवा पहाड़ी और गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल के पास स्थित 2 गोदामों में संयुक्त छापेमारी की गई थी। इस दौरान बड़ी मात्रा में अवैध रूप से संग्रहित माइका जब्त किया गया था। बरामदगी के बाद आरोपितों की पहचान सुनिश्चित कर उनके खिलाफ अब विधि सम्मत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गिरिडीह के बिरसा चौक स्थित एसबीआई एटीएम में रविवार को चोरी की कोशिश नाकाम हो गई, जब सतर्कता और स्थानीय लोगों की मदद से एक युवक रंगे हाथों पकड़ लिया गया। हालांकि मौके से आरोपी के 3 सहयोगी भागने में सफल रहे। पटेल नगर निवासी उमाकांत वाजपेयी पैसे निकालने के लिए बिरसा चौक के एसबीआई एटीएम पहुंचे थे। उन्होंने पहली मशीन में कार्ड लगाया, लेकिन कैश नहीं निकला। इसी वजह से वे पास ही मौजूद दूसरी मशीन की ओर बढ़ गए। तभी उनके मोबाइल पर कैश निकासी का मैसेज आया। शक होने पर वे तुरंत पहली एटीएम मशीन पर लौटे, जहां उन्होंने देखा कि एक युवक उनके पैसे निकालने के बाद भागने की कोशिश कर रहा है। उमाकांत वाजपेयी के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में गिरफ्तार युवक ने स्वीकार किया कि वह 4 सदस्यीय गैंग का हिस्सा है। अन्य 3 साथी मौके से भागने में सफल रहे। प्राथमिक जांच में पता चला कि आरोपी एटीएम के कैश आउटलेट पर सेलो टेप चिपकाकर ग्राहकों को धोखा देने की फिराक में था। जैसे ही उमाकांत वाजपेयी 10,000 रुपए की निकासी के लिए आए, गिरोह ने मौका साधने की कोशिश की, लेकिन सतर्कता से उनकी योजना विफल हो गई। स्थानीय लोगों की तत्परता से एक आरोपी पकड़ा गया है, जबकि पुलिस बाकी 3 फरार साथियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और गिरोह के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश जारी है। गिरिडीह बार एसोसिएशन के नव नियुक्त निर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को सोमवार को वकालत खाना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसी मौके पर सभी पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं की भारी उपस्थिति देखने को मिली। अध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित प्रकाश सहाय ने अपने संबोधन में कहा कि अधिवक्ताओं ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है, जिसके लिए वे आभारी हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने पूर्व वादों को पूरा करने के साथ ही अधिवक्ताओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। प्रकाश साय ने यह भी कहा कि संगठन को और मजबूती देने और अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। महासचिव चुन्नूकांत, जिन्हें लगातार 5वीं बार सेवा का मौका मिला है, ने कहा कि अधिवक्ताओं ने जिस विश्वास के साथ उन्हें पुनः चुना है, वो उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह कार्यकाल उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे संगठन के विकास, पारदर्शिता और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु समर्पित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिवक्ताओं ने भी नवनिर्वाचित समिति को शुभकामनाएं दी और संगठन के बेहतर संचालन की अपेक्षा जताई। वकालत खाना का माहौल पूरे दिन उत्साहपूर्ण बना रहा। सम्मानित करेंगे, तालियां बजती रहे। सर्टिफिकेट देकर सम्मानित। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिरिडीह का जो चुनाव 8 तारीख को संपन्न हुआ, उसमें आज औपचारिक रूप से समिति का गठन हो चुका है और जितने भी ऑफिस बेयरर्स थे या जो मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उन लोगों को इलेक्शन कमेटी के द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया है। आज से हम लोगों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और अब हम लोग बार का जो काम है वो संभालेंगे। दायित्व आपका मेरे लिए सम्मान है और निश्चित रूप से कि आपको जो भरोसा किया है, आपका सम्मान झुकने नहीं देंगे, चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए। परिस्थिति जितना भी विपरीत होगा, जो लोग आपको 2 बजे रात में पूरी टीम के साथ काम करेगा, आपको ये भरोसा आप कर सकते हैं। और सबसे पहले जो मेरी लड़ाई होगी वो राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए सड़क से सड़क पर उतर करके अपना प्रयास करेंगे। आज का मामला भी आया, आपने देखा कि हमारे पुराने कई सारे साथी, कई सारे अधिवक्ताओं ने उसको जेल के सलाखों में डाला है। ये हमारी चट्टानी एकता है, उसको मजबूर कर दिए यहाँ पर आकर के घुटना टेकने के।
गिरिडीह शहर में जॉनसन सैनिटरी फिटिंग्स का नया और आधुनिक शोरूम सोमवार को भव्य तरीके से उद्घाटित किया गया। एक्सिस बैंक से आगे पुराने टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय के समीप खोले गए इस शोरूम का उद्घाटन उद्योगपति गोपाल प्रसाद डालमिया ने किया। इस मौके पर जॉनसन कंपनी के झारखंड सेल्स मैनेजर अतानु जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। शोरूम के डायरेक्टर संजय डालमिया ने बताया कि जॉनसन सैनिटरी फिटिंग बाथरूम और किचन से जुड़े उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए प्रसिद्ध ब्रांड है, जो टिकाऊ, स्टाइलिश और आधुनिक डिजाइन के साथ आता है। शोरूम में नल, कमोड, वॉश बेसिन, शावर और अन्य एक्सेसरीज की विस्तृत रेंज उपलब्ध कराई गई है। जॉनसन उत्पादों में पीतल की मजबूत बॉडी, क्रोम फिनिश, सिरेमिक कार्ट्रेज, जल बचत फ्लश सिस्टम, एंटी बैक्टीरियल सतह और लीक प्रूफ तकनीक जैसी विशेषताएं इसे उपभोक्ताओं की पहली पसंद बनाती है। थैंक यू सो मच। आइए सर। भैया को ये मेरा एक्सक्लूसिव जॉनसन का शोरूम है। इसमें मेरे पास बाथरूम फिटिंग्स की टोटल सॉल्यूशन है, जो कि गिरिडीह में अभी किसी के पास भी नहीं। हमने कोशिश की है कि अपने तरफ से कि हम यहाँ के लोगों को बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकें। और आज सौभाग्य से हमको ये मौका मिला कि हम ओपनिंग किए और हमारे जॉनसन से सेल्स डिपार्टमेंट के हेड और झारखंड और छत्तीसगढ़ के हेड, सेल्स के हेड सब आए हुए हैं। ओपनिंग जॉनसन एचआरजे जॉनसन इंडिया कंपनी के तरफ से इंडिया के हेड आए हुए हैं। पहले बात हम लोग आपको धन्यवाद देना चाहेंगे आने के लिए। आज हमने यहाँ पे जॉनसन कंपनी का बाथरूम इंडस्ट्री का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम बनाया। यहाँ पे आपको कंप्लीट बाथरूम प्रोडक्ट, सैनिटरी वेयर, सीवी फिटिंग, फॉसेट, किचन सिंक मिल जाएगा। ये कंपनी का अपना शोरूम है, स्क्वायर नाम से आया है। गिरिडीह में पहला शोरूम है। ऐसा शोरूम इस टाउन में आपको नहीं मिलेगा। अंडर वन अम्ब्रेला कोई भी कस्टमर कंप्लीट प्रोडक्ट मिल सकता है। नॉट ओनली व्हाइट कलर, ऑल्सो हम लोगों ने यहाँ पे कलर वेयर प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, जिसके ऊपर 12 साल का वारंटी है। बाकी सब प्रोडक्ट में 10 साल का वारंटी है। यहाँ से आपको शावर, मिक्सर, बाथ फिटिंग, सैनिटरी वेयर, वॉल कॉफी सिस्टम पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये दुकान हमसे 3 साल से जुड़ा है। तो मार्केट में शोरूम का कमी था, हम लोगों ने डिसीजन लिया ना शोरूम लेकर आए कस्टमर को सॉल्यूशन देने के लिए। उद्घाटन समारोह में मुरारी लाल डालमिया, गिरधारी लाल डालमिया, मनोज डालमिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शोरूम प्रबंधन का कहना है कि शहरवासियों को अब आधुनिक और किफायती सैनिटरी वेयर की पूरी रेंज एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी, जिससे घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बेहतर बाथरूम अनुभव सुनिश्चित हो सकेगा। समरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में 2 महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन किया गया। पहली बैठक में मनरेगा, पीएम आवास, अबुआ आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना समेत अन्य विकासात्मक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। दूसरी बैठक शिक्षा विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति पर केंद्रित रही। विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वर्षों से लंबित योजनाओं को अविलंब पूरा किया जाए। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन, 100% जियो टैगिंग, फोटो हो खेल मैदान सहित अन्य योजनाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता अनिवार्य हो। उन्होंने पीएम आवास, अबुआ आवास और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि कोई भी योग्य लाभुक योजनाओं से वंचित न रहे और सभी लंबित आवास निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाए। किश्त भुगतान समय पर सुनिश्चित करने और अगले 1 सप्ताह में सभी प्रखंडों द्वारा प्रगति लाने का निर्देश दिया गया।
इसके बाद आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त ने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशिता और बच्चों के अनुकूल वातावरण को सर्वोपरि बताते हुए सभी एजेंडा की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने शिक्षकों एवं कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा प्राप्त राशि के पारदर्शी उपयोग, स्मार्ट क्लास, ICT लैब, पुस्तकालय, मध्याह्न भोजन और पोषण वाटिका और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर विशेष जोर दिया। उपायुक्त ने सभी BEO और BPO को विद्यालय का नियमित निरीक्षण कर समस्याओं की त्वरित जानकारी जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने पोशाक और छात्रवृत्ति योजनाओं की समयबद्ध वितरण, ई-विद्या वाहिनी के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने, वार्षिक मूल्यांकन की तैयारी और मेरा विद्यालय निपुण मैं भी निपुण कार्यक्रम के तहत भाषा सुधार पर भी विशेष बल दिया। बैठक में DRDA निदेशक, उप विकास आयुक्त, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।